नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो चलिए शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, पहला पेंसिल ले लेते हैं। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि इनमें से कौन सा अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। पुलकेशिन द्वितीय से बताना है कौन सा अभिलेख इसमें से संबंधित है। पहला नंबर ऑप्शन में है नासिक अभिलेख, बी में है एहोल अभिलेख, सी में है मंदसौर अभिलेख और डी में है प्रयाग स्तंभ लेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एहोल अभिलेख। एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से। बाकी ऑप्शन के बारे में देखते हैं। बाकी पहला ऑप्शन में है नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख जो है गौतमी पुत्र बलश्री से संबंधित है। किससे संबंधित है? गौतमी पुत्र बलश्री से। ठीक है, नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र बलश्री से संबंधित है। और मंदसौर अभिलेख जो है मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। मालवा नरेश यशोवर्मन से। ठीक है, और डी नंबर में है प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख जो है किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। ये तो आप लोग को पता ही होगा, समुद्रगुप्त से संबंधित है प्रयाग स्तंभ लेख। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एहोल अभिलेख। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित कौन सा अभिलेख है? एहोल अभिलेख। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। बोल रहा है इनमें से कौन हिंडन नदी के किनारे स्थित है। बताना है कौन सा हिंडन नदी के किनारे स्थित है। हमारे पास ऑप्शन है, पहला में है आलमगीरपुर, बी में है सूतकांगडोर, सी में है वनमाली और डी में है धौलावीरा। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आलमगीरपुर। आलमगीरपुर किस नदी किनारे है? हिंडन नदी किनारे है। हिंडन नदी। ठीक है, आलमगीरपुर जो कि यूपी में स्थित है, यूपी में है। और इसकी खोज कौन किया था? आलमगीरपुर की खोज किया था आर एल अस्टाइन ने। आर एल अस्टाइन। अच्छा से नहीं लिखा रहा। बाकी ऑप्शन के बारे में देखते हैं। बाकी ऑप्शन है हमारे पास सूतकांगडोर। ठीक है, बी नंबर में है सूतकांगडोर। सूतकांगडोर जो है किस नदी किनारे है? दास्क नदी। दास्क नदी के किनारे स्थित कौन सा है? सूतकांगडोर है। और सूतकांगडोर जो इसकी खोज किए थे, कौन किए थे? यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा जो है इसकी खोज किए थे, किसकी? सूतकांगडोर की। ठीक है, और ये दास्क नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर सी के बारे में देखते हैं तो वनमाली है। वनमाली जो कि हरियाणा में स्थित है और ये रंगोई नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? रंगोई नदी के किनारे स्थित है। और इसकी खोज किए थे कौन? आर एस बिष्ट, यानी कि रविंद्र सिंह बिष्ट। कौन किए थे? आर एस बिष्ट, यानी कि रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। और धौलावीरा के बारे में देखते हैं। धौलावीरा आप लोग को पता ही होगा, गुजरात में स्थित है और ये लूनी नदी के किनारे है। लूनी नदी के किनारे है कौन सा? धौलावीरा। और इसकी खोज कौन किए थे? जेपी जोशी और आर एस बिष्ट दोनों ने मिलकर किया था। किसका? धौलावीरा का। धौलावीरा कहाँ पर है? गुजरात में है। किस नदी किनारे है? लूनी नदी किनारे है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आलमगीरपुर। किस नदी किनारे? हिंडन नदी किनारे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, देखते हैं। बोल रहा है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है। बताना है गौतम बुद्ध जब गृह त्याग किए थे उसका प्रतीक क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है कमल एवं साण, बी में है घोड़ा, सी में है पीपल और डी में है स्तूप। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घोड़ा। गौतम बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि घोड़ा है। इसको हम लोग याद कर सकते हैं, घोड़ा पर चढ़ करके गृह त्याग कर दिए थे, यानी कि वहाँ से भाग गए थे। ठीक है,
याद करने में आसानी होगी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि घोड़ा। बाकी ऑप्शन के बारे में देखते हैं। तो बाकी ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन नंबर ए में है कमल एवं सांड। कमल एवं सांड जो है जन्म का प्रतीक है। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? कमल एवं सांड है। और पीपल जो कि है इसका ज्ञान का प्रतीक, ये तो पता ही होगा आपको, ज्ञान का प्रतीक है। और स्तूप, स्तूप जो है मृत्यु का प्रतीक है। ठीक है, स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। और गौतम बुद्ध के बारे में देखते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो है, जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 563 BC में हुआ था। ठीक है, और मृत्यु कब हुआ था? मृत्यु हुआ था 483 BC में। ठीक है, जन्म हुआ था तलवंडी में, मृत्यु 483 BC में हुआ था। इनको एशिया का लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। ठीक है, इनको एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। और इनके बचपन का नाम, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, और इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम देखते हैं तो शुद्धोधन था। क्या था? शुद्धोधन। ठीक है, और इनकी माता का नाम क्या था? महामाया था। इनकी माता का नाम महामाया था। इनकी माता की मृत्यु हो गई थी, तो इनका पालन पोषण जो है इनकी सौतेली माँ ने किया था। इनकी सौतेली माँ का नाम क्या था? जो कि इनकी मौसी थी, प्रजापति गौतमी था। प्रजापति गौतमी। इनकी सौतेली माँ का नाम प्रजापति गौतमी था। और इनकी अपनी माँ का नाम क्या था? महामाया था। और इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म हुआ था 563 BC में और मृत्यु हुआ था 483 BC में। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, बोल रहा है, ये भूगोल से क्वेश्चन है, अरुण ग्रह की खोज किसने किया था? अरुण ग्रह की खोज बताना है किसने, किसके द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए में है क्रिश्चियन हाइजोन, बी में है विलियम हर्शेल और सी में है जहान गैले, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विलियम हर्शेल। विलियम हर्शेल द्वारा अरुण ग्रह की खोज किया गया था। कब किया गया था? 1781 में विलियम हर्शेल द्वारा अरुण ग्रह की खोज किया गया था। अरुण ग्रह को और क्या बोलते हैं? अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी बोला जाता है, बोलते हैं। लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है किसको? अरुण ग्रह को कहा जाता है। ठीक है, और ये कैसे घूमता है? ईस्ट से वेस्ट यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर ये घूमता है। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इसका सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा टाइटेनिया। कौन सा हो जाएगा? टाइटेनिया इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। तो हमने क्या क्या जाना है अभी तक? अरुण ग्रह की खोज किया था विलियम हर्शेल ने। कब किया था? 1781 में। इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है और ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। और अरुण ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटेनिया है। कौन सा है? टाइटेनिया। ठीक है, बाकी ऑप्शन के बारे में देखते हैं। बाकी ऑप्शन हमारे पास क्या क्या? क्रिश्चियन हाइजोन है, पेंसिल ले लेते हैं। क्रिश्चियन हाइजोन, क्रिश्चियन हाइजोन जो है ये शनि ग्रह के टाइटन उपग्रह जो है, शनि का टाइटन उपग्रह है, उसका खोज किया था। कौन किया था? क्रिश्चियन हाइजोन ने किया था। कब किया था? 1665 में किया था। शनि ग्रह का जो टाइटन उपग्रह है, टाइटन, इसका खोज कौन किया था? क्रिश्चियन हाइजोन ने। कब किया था? 1665 में किया था। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में देखते हैं। तो सी में है जहान गाले। जहान गाले ने क्या किया था? वरुण ग्रह की खोज किया था। किस ग्रह की? वरुण ग्रह। वरुण ग्रह की खोज कब किया था? 1846 में किया था। 1846 में किसने किया था? जहान गाले ने किया था। और वरुण ग्रह के चारों ओर क्या है? अति शीतल मीथेन का बादल है। किसका बादल है? मीथेन का बादल है। किसके चारों ओर है? वरुण ग्रह के चारों ओर है। वरुण ग्रह खोज कौन किया था? जहान गाले। कब किया था? 1846 में।
किसके इसके चारों ओर आवरण है? मीथेन ग्रह का आवरण है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किस ग्रह का परिभ्रमण काल सबसे कम है? बताना है। बोल रहा है क्वेश्चन, किस ग्रह का परिभ्रमण काल सबसे कम है? तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है शनि ग्रह, बी में है मंगल ग्रह, सी में है अरुण ग्रह और डी में है बुध ग्रह। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शनि ग्रह। इसका परिभ्रमण काल कितना है? 10.3 घंटा है। परिभ्रमण मतलब अपने ही अक्ष पर घूमना, अपने ही अक्ष पर घूमता है। कितना घंटा में? 10.3 घंटा में घूम जाता है एक बार में। एक बार घूमने में इसको कितना घंटा लगता है? 10.3 घंटा। अपने अक्ष पर घूमने में 10.3 घंटा लगता है। बाकी ऑप्शन के बारे में देखते हैं, तो हमारे पास है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह जो कि अपने अक्ष पर घूमने में कितना घंटे का समय लेता है? 24.6 घंटे का समय लगता है। 24.6 घंटे का मंगल ग्रह लेता है। अरुण ग्रह के बारे में देखते हैं, तो अरुण ग्रह जो है 17.2 घंटे का समय लेता है। और बुध के बारे में देखते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा समय लेता है, 58.6 दिन का समय लेता है। ये देखिए, ये सब घंटा में है, ये भी घंटा में है, और ये 58.6 दिन में अपने अक्ष पर एक बार घूमता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शनि ग्रह। कितना घंटा में घूम रहा है? 10.3 घंटा में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, चलिए देखते हैं। तो बोल रहा है कि कौन सी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है? कौन सी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा? पहला नंबर ऑप्शन में है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, बी में है अगुलहास की जलधारा, सी में है कैलिफोर्निया की जलधारा और डी में है कनारी जलधारा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कनारी जलधारा जो है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। ठीक है, बाकी ऑप्शन के बारे में हम देखते हैं। तो बाकी ऑप्शन हमारे पास कौन कौन सा है? पहला में है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम कहाँ की जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की ही जलधारा है, लेकिन ये क्या है? गर्म जलधारा है। गर्म जलधारा है, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। और बी नंबर में है अगुलहास की जलधारा। अगुलहास की जलधारा जो है हिंद महासागर की, हिंद महासागर की कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा है। हिंद महासागर की ठंडी जलधारा अगुलहास जलधारा हो गया। और एक बचा है कैलिफोर्निया की जलधारा। कैलिफोर्निया की जलधारा जो है प्रशांत महासागर की, अगुलहास गर्म जलधारा है। हिंद महासागर की गर्म जलधारा है, गलती से ठंडी लिखा गया। और देखते हैं कैलिफोर्निया की जलधारा। कैलिफोर्निया की जलधारा जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। कैसी है? ये भी ठंडी है, लेकिन कहाँ की है? प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा कौन सी? कैलिफोर्निया। अगुलहास हो गया हिंद महासागर की गर्म जलधारा हो गया। गल्फ स्ट्रीम हो गया अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा हो गया। और कनारी जलधारा हो गया अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा। अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा कौन हो गया? कनारी जलधारा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, कनारी जलधारा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां नंबर क्वेश्चन आ गया। किस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया था? बताना है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किस एक्ट के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में हमारे पास है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बी में है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, सी में है 1793 का चार्टर अधिनियम और डी में है 1813 का चार्टर अधिनियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल BOC ये किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित है।
राजनीति से संबंधित कौन सा बोर्ड ऑफ कंट्रोल? इसका गठन किया गया था किसके तहत? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया था। ठीक है, बाकी ऑप्शन के बारे में हम देखते हैं। बाकी ऑप्शन हमारे पास पहला में है, दूसरा पेंसिल ले लेते हैं। पहला में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। इसके तहत क्या हुआ था? इसके तहत हुआ था कि 1774 में कलकत्ता में जो है एक उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया था। उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया था, जिसके प्रमुख कौन थे? हेड बनाया गया था एलिजा इम्पे को, और उसमें 3 अन्य सदस्य थे, चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड। इसके हेड कौन थे? एलिजा इम्पे। अच्छे से लिखा नहीं रहा, एलिजा इम्पे। ठीक है, और इनके तीन और सदस्य थे, चैम्बर, लिमेस्टर और हाइड। ठीक है, 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय गठन किया गया था। बाकी ऑप्शन देखते हैं, 2 ठो और बचा। 1793 का चार्टर अधिनियम। 1793 का चार्टर अधिनियम के बारे में देखते हैं। इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन को भारत के राजस्व से देने की बात किया गया था। मतलब जितने भी नियंत्रण बोर्ड के सदस्य थे, उसका वेतन कहाँ से देने की बात किया गया था? भारत के राजस्व से। ठीक है, आगे देखते हैं। तो 1813 का चार्टर अधिनियम है। 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को छीन लिया गया था। ठीक है, कंपनी के भारत के साथ जो व्यापार था एक अधिकार का, उसको हटा दिया गया था और सभी को व्यापार करने के लिए अलाउ कर दिया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में राजकुमारी अमृत कौर किस विभाग की मंत्री थी? बताना है, राजकुमारी अमृत कौर किस विभाग की मंत्री थी? ऑप्शन नंबर ए में है हमारे पास श्रम मंत्री, बी में है रक्षा मंत्री, सी में है स्वास्थ्य मंत्री और डी में है खाद्य एवं कृषि मंत्री। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वास्थ्य मंत्री थी कौन? राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, बाकी ऑप्शन के बारे में देखते हैं। तो हमारे पास है श्रम मंत्री। श्रम मंत्री उस समय कौन थे? जगजीवन राम थे। कौन थे? जगजीवन राम। ठीक है, वो लग रहा है धीरे धीरे लिखने आ रहा है इसे। ऑप्शन नंबर बी में है रक्षा मंत्री कौन थे? तो रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह थे क्या? रक्षा मंत्री थे। और ऑप्शन नंबर डी में है खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो हमारे बिहार के ही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि प्रथम राष्ट्रपति भी थे। इनको कौन नहीं जानता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए खाद्य एवं कृषि मंत्री, श्रम मंत्री हो गए जगजीवन राम, और रक्षा मंत्री हो गए सरदार बलदेव सिंह, और स्वास्थ्य मंत्री कौन हो गई? राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस समिति के अध्यक्ष थे? हमारे पास 4 समितियां हैं। पहला में संचालन समिति, बी में है संघीय संविधान समिति, सी में है प्रांतीय संविधान समिति और डी में है प्रारूप समिति। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संचालन समिति। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, संचालन समिति के अध्यक्ष हो गए। बाकी ऑप्शन के बारे में देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कौन सा? एप्पल। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, संघीय संविधान समिति है। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे?
हमारे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू थे संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष के बारे में देखते हैं तो ये कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के बारे में देखते हैं तो इसके अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर थे, BR अम्बेडकर। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर, प्रांतीय संविधान समिति के सरदार पटेल और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और संचालन समिति के अध्यक्ष आपको पता ही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, बोल रहा है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है बताना है किस अनुच्छेद में है। ऑप्शन नंबर ए में है 52, बी में है 53, सी में है 54, डी में है 55। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ग, यानी कि 54। 54 में क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचन है, निर्वाचन के बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, 52 में देखते हैं, अनुच्छेद 52 में क्या है? अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति का पद। एक राष्ट्रपति होगा, किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 52 में कहा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान, कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। और कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान अगर कह दे वास्तविक प्रधान तो कौन होता है? PM होता है। ठीक है, PM यानी कि प्रधानमंत्री। और कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान हो जाएगा राष्ट्रपति और वास्तविक प्रधान हो जाएगा प्रधानमंत्री। और ऑप्शन नंबर डी में है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में क्या है? अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति किस में है? अनुच्छेद 55 में है। इसी तरह 56 के बारे में देख लेते हैं। 56 में क्या है? तो 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल। क्या है? 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल है। ठीक है, इसको मिटा लेते हैं, थोड़ा और राष्ट्रपति के बारे में जान लेते हैं। 56 में तो पता चल गया, 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल हो गया। और 57 में देखते हैं, 57 में पुनः निर्वाचन है। पुनः निर्वाचन किस में है? अनुच्छेद 57 में है। ठीक है, 58 में देखते हैं, 58 में क्या है? राष्ट्रपति की योग्यता है। राष्ट्रपति की योग्यता किस में है? अनुच्छेद 58 में। अनुच्छेद 59 में देखते हैं, तो अनुच्छेद 59 में शर्तें हैं, राष्ट्रपति बनने के लिए शर्तें हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 60 में, 60 तो सब लोग को पता ही होगा, राष्ट्रपति का शपथ है। शपथ किस में? अनुच्छेद 60 में। और 61 में महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग लग सकता है किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 61 से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 54। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 54 में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुझे लगता है अब खत्म हो गया क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।